Dear student, today we are going to discuss some of the typical question of mole concept, through which we will be able to solve the question of physical chemistry. और जैसा कि आपको मैं पीछे भी बतलाया था कि फिजिकल केमिस्ट्री के इंटायर क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोल कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जरा एक एक करके हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर एटम इन 10 टू द पावर 20 एटम्स ऑफ कॉपर। तो पहले मैं एक बार आपको ब्रशअप कर दूं, समराइज करा दूं कि क्या फॉर्मूला है और कैसे हमने उसको ड्राइव किया था, एंड देन वी विल गो थ्रू डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले जरा देखिए हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाई जनरेट किए थे कि नंबर ऑफ मोल अगर कहीं भी कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ मोल को अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ कोरिलेट करना है तो एक फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय एवोगाद्रो नंबर। यहाँ पर एवोगाद्रो नंबर जो था वो कांस्टेंट था एंड इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज which will constitute 1 mole and hence per mole unit is associated with it. दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड इज इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यहाँ पर मोलर मास के लिए हमको 2 चीज देखना था। यह मोलर मास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास होता था। अगर यह मोलर मास एलिमेंट का अगर हम लोग लेना चाहें तो यह मोलर मास एटॉमिक वेट के बराबर होता था न्यूमेरिकली। और अगर मोलर मास किसी कंपाउंड का लेना हो तो मोलर मास उसके मोलेक्युलर वेट के बराबर होता था। जैसा कि आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हैं कि मोलेक्युलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इज नथिंग सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मोलेक्यूल। molecular weight is sum of atomic weight of all atom और एटम्स। सिमिलर काइंड के एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के एटम भी हो सकते हैं। सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मोलेक्यूल। तो कहीं भी अगर मास और नंबर ऑफ मोल के बीच रिलेशन निकालना हो, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हो, मास निकालना हो तो भी इस फार्मूला का यूज करेंगे। मास दिया हुआ हो और नंबर ऑफ मोल निकालना है तो भी इस फार्मूला का यूज करेंगे, जिसमें मोलर मास कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, मास निकालेंगे, बिकॉज मोलर मास इज कांस्टेंट फॉर एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच विल इक्वल टू एटॉमिक वेट न्यूमेरिकली और मोलेकुलर वेट। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास था, इसलिए यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। और हमने बताया था कि मास ग्राम में लेना नेसेसरी क्यों है, क्योंकि मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल और मास आपने ग्राम में लिया तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मोल इनवर्स ऊपर जाकर के क्या मिल जाएगा, मोल। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल निकालना था तो मोल होगा ही। अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी गैसेस के वॉल्यूम दिए हुए हों और नंबर ऑफ मोल निकालने हों तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 विल गिव्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि गैस मस्ट बी एट एसटीपी, बट इफ गैसेस आर एट एनी आर्बिट्ररी टेम्परेचर टी एंड पी then number of mole calculated with the help of n is equal to pv by rt। और जहां पर r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, r क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, और इसका वैल्यू था क्या, 0.082 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। अगर ऐसा यूनिट में आर का वैल्यू लेते थे तो इसके वैल्यू आते थे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर एटम कैलकुलेट करना, जो भी कैलकुलेट करना है हम क्वेश्चन देखेंगे तो स्नैपशॉट में 3 ही फार्मूला आपको माइंड में रखना है।
नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाद्रो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, number of mole is equal to volume by 22.4, but only for gas and at STP, and number of mole is equal to PV by RT for gas at any temperature and pressure. तो अब जरा देखिए, तो हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर एटम इन 10 टू द पावर 20 एटम्स ऑफ कॉपर। बड़ा सिंपल, number of mole is equal to number of particle divided by Avogadro number, means 10 to the power 20 divided by 6 into 10 to the power 23। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कैलकुलेशन के आसानी के लिए, 100 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं इसको। 10 टू द पावर 20 में से हमने 100 बाहर निकाल लिया, 10 टू द पावर 2 को डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, और यहाँ बाई 10 टू द पावर 23 था। एक्चुअली एन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, लेकिन कैलकुलेशन के दरमियान 6.022 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे, इसलिए हमने 0.22 को हटा दिया है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, 16.6 इंटू 10 टू द पावर, प्लस 18 ऊपर है, नीचे प्लस 23 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 23, यानी 18 माइनस 23 विच इज इक्वल टू 16.6 इंटू 10 टू द पावर -5। साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 100, यहाँ 100 से डिवाइड तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर एटम हमारा कैलकुलेट हुआ। फाइनल आंसर में ध्यान देना है कि ये जो डिजिट है, अगर x इंटू 10 टू द पावर वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इसलिए 1.6 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, सो दैट कि जो 10 से ग्रेटर देन 10 है वो मैनेज हो जाए, और यहाँ 10 से अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ हमको 10 से मल्टीप्लाई करना था, सो दैट कि जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे मिले। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम हमने निकाला। दूसरा क्वेश्चन है, मास ऑफ 200 ऑक्सीजन एटम इन एएमयू। एटम्स कितने हैं, 200 हैं, ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ था तो हमको पता था, और इस मास को कैलकुलेट करना है एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो जरा देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, जरा देखिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑक्सीजन वे 16 यू या 16 एएमयू, एएमयू भी कह सकते हैं, यू भी कह सकते हैं। तो 200 एटम ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 इंटू 200, बड़ा सिंपल। अब अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो हम लोग के पास एक रिलेशन है कि 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 बाई एवोगैद्रो नंबर ग्राम, यानी कि 1 यू इंटू एन इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 कॉमन है, यानी अगर यूनिफाइड मास को आपको ग्राम में बदलना है तो यूनिफाइड मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाद्रो नंबर से, वह वैल्यू किस में बदल जाएगा, ग्राम में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, तो इसको माइंड में आप लोगों को रखना है। तो अगर यही मास ग्राम में कैलकुलेट करना रहता, हमको इसको एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता। अगर डायरेक्ट मास कैलकुलेट करना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 100 एटम ऑफ नाइट्रोजन और मास को कैलकुलेट करना है ग्राम में। तो अब इस डेरिवेशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा देखिए कितना क्वेश्चन सिंपल हो गए। देखिए तो 1 एटम सोडियम, सॉरी 1 एटम नाइट्रोजन वे 14 यू, तो 100 एटम ऑफ नाइट्रोजन वे कितना, 1400 यू। अब इस 1400 यू को ग्राम में बदलना है, यानी कि 1400
इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। या अगर इस कैलकुलेशन में अगर आपको लग रहा है कि भारी है, तो सिंपली इसको क्या कर दीजिए, u को na से मल्टीप्लाई करने पर ग्राम बदलता है, तो ग्राम को में na से डिवाइड करेंगे तो u आएगा। यानी कि 1400 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 करिए, यह मास किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। मास किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो दोनों से आप निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन के बाद अब चौथा क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O दिए हुए है और हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम्स में दोनों आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कैसे कैलकुलेट होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास मस्ट बी इन ग्राम, क्वेश्चन में भी मास ग्राम में दिया हुआ है। और H2O का मोलर मास देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो दो हाइड्रोजन है तो एटम है तो 1 × 2। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना, 16। यानी कि टोटल मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 18। मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 18। तो हम 18 से डिवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ ग्राम में लेंगे, और 18 मोलर मास का यूनिट ग्राम मोल इनवर्स है, पहले मैं बतला चुका हूँ। तो हर क्वेश्चन में ऐसा करने का जरूरत नहीं, चूंकि एक बार हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। तो ग्राम से ग्राम देखिए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मोल इनवर्स ऊपर जा करके क्या हो जाएंगे, मोल। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3, यानी 3 मोल। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया H2O के, 3 मोल। अब हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ H2O। तो अभी हमने एक फार्मूला बतलाया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। यानी कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ H2O अगर हम निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इंटू एवोगाद्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल दिए हुए और इसके जगह पर लिटरली 6.022 इंटू 10⁻23 हमने लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 18.066 इंटू 10⁻23। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻24। देखिए यहाँ 10 से बड़ा है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना है, 10 से लोअर होना चाहिए। तो यहाँ 10 से हम डिवाइड किए और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर इक्वल नंबर से कर दिए कोई चेंज नहीं आया। तो 10 से डिवाइड किए 1.8, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻14। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारा निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम को कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि अगला क्या रहा, पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 1 molecule of water contain 3 मोल 3 molecule या 3 एटम कर दीजिए, 3 एटम्स 3 एटम्स, therefore 1.8 into 10⁻24 molecule constitute 3 into 1.8 into 10⁻24। तो ये कितना हो जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो दोनों क्वेश्चन आपके सिंपली बन गए। ठीक है, इसको अगर दिक्कत है तो और बड़ा में लिखिए, 5.4
इंटू 10⁻24 एटम्स। यह क्या था? मॉलिक्यूल्स था। मॉलिक्यूल्स का 3 टाइम्स हमने कर दिया नंबर ऑफ एटम्स को। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो जस्ट ऐसा ही सबसे पहले CO2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंस्टिट्यूट 3 एटम, 2 एटम ऑक्सीजन और 1 एटम कार्बन। तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का 3 टाइम्स कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। अगर यही रहता नंबर ऑफ कार्बन एटम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ट्वाइस। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हम लोग निकालेंगे, तो विच विल बी इक्वल टू 88/44। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने आसान इसलिए रखा है ताकि आप सिर्फ समझिए, यहाँ कैलकुलेशन में आप लोगों का टाइम लैप्स नहीं हो। बाकी जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे या बाकी जो आप टेक्स्ट का क्वेश्चन करेंगे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा, फैक्ट विल रिमेन सेम एंड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल बी सेम। तो अब नंबर ऑफ मोल हमारे कितने आ गए? 2 मोल। अब 2 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 2 मोल नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 12.044 इंटू 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन में 10 से डिवाइड कर देंगे 1.2044 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आया। लेकिन हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो लिखेंगे सिंस 1 CO2 molecule contains 1 CO2 molecule contains 3 atom, therefore 1.2 into 10⁻24 molecule constitute 3 into 1.2 into 10⁻24। अब इसको देखिए तो सॉल्व कीजिए। 3.6 इंटू 10⁻24, यह आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ना कार्बन के ना ऑक्सीजन के, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कैलकुलेट हो गए। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन अगर सिंपली फार्मूला बेस्ड है उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं, पहला में तो बिल्कुल फार्मूला था, सेकेंड फार्मूला बेस्ड, थर्ड फार्मूला बेस्ड, फोर्थ और फिफ्थ में एक कंसेप्ट अप्लाई करना था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना था, बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको कैलकुलेट करना था। आगे जरा देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन कार्बन 12 एटम इन ग्राम। और अच्छा क्वेश्चन है। तो मास ऑफ कार्बन एटम आपका कितना है? 12U है, और यह मास पूछ रहा है कि ग्राम में बतलाइए कितना होगा। तो U को ग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो U इंटू एवोगाद्रो नंबर क्या हो जाता है? ग्राम हो जाता है। तो देखिए तो जरा 12 इंटू एवोगाद्रो नंबर की जगह पर कितना रखेंगे आप? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 72 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, डिवाइड करना था बाई 1/Na, यानी -23। ऐसा कीजिए, रुकिए फिर से कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो 1U बराबर था 1/Na ग्राम, यानी हम लोगों ने लिया था 1U इंटू Na इज इक्वल टू ग्राम। यानी U को अगर ग्राम में बदलना है तो क्या करना है? एवोगाद्रो से डिवाइड करना है, और ग्राम को U में बदलना है तो Na से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए तो कितना 12 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो अब यहाँ से देखिए तो जरा 2 इंटू 10⁻
-23 ग्राम। क्लियर? तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम आ गया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। कैसे? 1 U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम। आगे का क्वेश्चन देखिए। तो हम लोगों ने 2 लिया, 1.99 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 2 ही आएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखिए इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं बनेगा, वन स्टेप सोचना है। पहले हम लोग को फार्मूला बेस्ड हमने बनाया, अब एक सिंपल वन स्टेप क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्विस्टेड क्वेश्चन है तो उसमें मल्टीपल स्टेप अगर है तो कैसे अप्लाई होते हैं। तो देखिए, तो 6